राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे पार्श्व एकादशी की। तो पार्श्व एकादशी को वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि के अवतार वामन जी की पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि वामन जी भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार थे और माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वामन एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। कैसे करें पार्श्व एकादशी की पूजा? एकादशी व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाती है और इसका व्रत भी पहले दिन यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। दशमी के दिन से ही आप लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और एकादशी के दिन तो पूरा दिन व्रत रहता है। इस दिन आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भूखे नहीं रह सकते, जिनको बीमारियां होती हैं, उनको ज़्यादा देर भूखा रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए जल और फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और अगले दिन तीसरे दिन द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। पारण का भी एक निश्चित समय होता है और पारण के उपरांत ही व्रत को खोला जाता है और अन्न को ग्रहण किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यदि वो भी ना हो तो शुद्ध जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के उपरांत साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और एकादशी व्रत के लिए संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प आपको अपनी हथेली में जल ले लेना है और संकल्प करना है कि हे प्रभु, आप मेरी इस व्रत को करने में मदद कीजिए और मैं ये व्रत सफलतापूर्ण कर सकूं। इस प्रकार संकल्प लेकर इस जल को धरती पर छोड़ दिया जाता है और ये संकल्प हो जाता है। अब आप चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की यदि मूर्ति है या तस्वीर है तो उसकी स्थापना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने धूप और गाय के घी का दिया जलाएं। अब आप भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष कलश की स्थापना करें। अब अपनी क्षमता के अनुसार भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग इत्यादि अर्पित करें। संध्या काल में वामन एकादशी के व्रत की कथा सुनें और फलहारी व्रत करें। यदि आप पूरा दिन व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप दिन में फलहार कर सकते हैं। यदि आप पूरा दिन व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप फलहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो कमल नयन भगवान का कमलों से पूजन करते हैं उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोकों के पूजन का फल मिलता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य करने चाहिए, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों से नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन का तथा यज्ञ में आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करने लगे। भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक
देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी के रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोकों के समान है और राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का वचन ले लिया, संकल्प कर लिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महकलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नावगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे से अब तीसरा मैं कहाँ रखूं? क्योंकि एक तो उन्होंने पृथ्वी पर और दूसरा उन्होंने स्वर्गलोक पर रख दिया था, तो तीसरा पग वो कहाँ रखते, ये उन्होंने राजा बलि से पूछा। तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। पुत्र बलि से कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेष नैया के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु करवट लेते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि 4 महीने के लिए भगवान जी शयन कर रहे हैं और शयन करते करते इस एकादशी के दिन वो करवट लेते हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना वंदना सबको करनी चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।